तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और घर पर बेहतर तरीके से बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए मैं फिर आप लोग के लिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जो ब कुछ बच्चों का डिमांड था कि ये क्वेश्चन सर नहीं बना है, वही क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है? ये आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। याद रखिएगा कि 1000 सीएम क्यू जो है ना भाई, ये 1 लीटर के बराबर होगा। कितना लीटर? 1000 सीएम क्यू 1 लीटर के बराबर होगा। किसी को दिक्कत? दूसरी बात कि 1000 लीटर, अच्छा 1000 नहीं, यहाँ पर समझिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के बराबर होगा। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 1000 सीएम क्यू बराबर 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, काफी आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है? तो चलिए इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आपसे हम कभी पूछेंगे 1 लीटर बराबर तो 1000 सीएम क्यू, 1000 लीटर बराबर तो 1 मीटर क्यू। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं। आगे चलिए, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं इस पर क्वेश्चन, जिसे आप लोग ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक हाउस 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर ऊंचा है। उसमें कितना लीटर जल अटेगा? उसमें कितना लीटर जल अटेगा? जबकि 1 घन मीटर क्यूब बराबर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बड़ी शानदार है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5, ठीक है? आप लोग ऊपर क्वेश्चन को देख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका आंसर बना रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से पढ़ लीजिए एक बार। एक हाउस 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा है। अब आप बताइए कि एक हाउस है, हाउस आप लोग कंटेनर, बड़ा कंटेनर आप लोग देखे होंगे, ठीक है? उसी को मान लीजिए। चलिए उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा जो मैं बात बोलने वाला हूँ। कल्ले भाई ने बताया है कि यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि अलग अलग दे तो समझिएगा वो घनाभाकार होगा। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान रहे तो समझिएगा वो घनाकार होगा, घन के आकार का हिस्सा होगा। और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब अलग अलग देगा तो समझिएगा कि वह घनाभ के आकार का होगा। किसी को दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें जो चीज दिया है, एक हाउस की लंबाई 3 मीटर ना, तो लिखेंगे दिया है हाउस की लंबाई कितना तक? 3 मीटर। चौड़ाई कितना दिया बाबू? चौड़ाई आपका दे दिया है कितना? 2 मीटर। चौड़ाई दिया है 2 मीटर एवं ऊंचाई दिया है, ऊंचाई देख लीजिए कितना दिया है, ऊंचाई दे दिया है 1.5 मीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन है बाबू, आप लोग इधर उधर भागेगा नहीं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन को बनाने से पहले बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी के सभी मात्रक जो है मीटर में ही दिया है, ठीक है? यदि सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत होगा तो मैं उसके लिए बहुत ही जबरदस्त एक पॉइंट बताने वाला हूँ। और कब मतलब सेंटीमीटर में बदला जाता है, कब मीटर में बदला जाता है। अब देखिएगा उसके जस्ट नीचे हिंट दिया गया है कि 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो ऑलरेडी भाई मीटर में ही बात कर रहा है इसका ना, तो आपको सेंटीमीटर में बदलने की क्या जरूरत है? नहीं है, तो इसको मीटर में ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जब ये हाउस है इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब अलग अलग दिया है तो यह घनाभ के आकार का है कि नहीं है? घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले लिखिए इसलिए इसलिए हाउस का आयतन जो है घनाभ के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का घनाभ का आयतन, जो हाउस का आयतन है किसका आयतन बराबर होगा? घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन आपको मालूम है कि L गुने B गुने H। L मतलब लंबाई कितना था? 3 मीटर, गुने चौड़ाई कितना था? 2 मीटर, ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर। गुना कीजिएगा तो 3 गुना 6, 6 डेढ़े 9 मीटर क्यों आएगा भाई? 9 मीटर क्यों आएगा? बोले समझ में आया कि नहीं है? किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हुआ? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ तो आगे चलिए। आपकी किताब में जस्ट नीचे, इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे बड़ी शानदार पॉइंट लिखा है। कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसका मतलब समझिए आप लोग। अगर आप अपने घर पर देखते होंगे कि आपके छत के ऊपर एक टंकी रखा होगा, उसी हाउस की बात चल रहा है भाई, ठीक है? उसी हाउस की बात चल रहा है। वो टंकी आपका है जो बेलनाकार है, लेकिन मैं घनाभाकार टंकी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपके छत के ऊपर कभी कभार देखिएगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई टंकी बनवा दीजिए तो उसमें याद रखिएगा 1000 लीटर पानी समाएगा। देखिए लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और उसका ऊंचाई भी यदि 1 मीटर रहेगा तो उसमें 100% श्योर हो जाइए कि उस टंकी में 1000 लीटर पानी समाएगा। किसी को दिक्कत? तो वही बात है, इसको लिखिए आप यहाँ पर। चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना? 1000 लीटर होता है,
तो आपका जो ये हौज है उसका आयतन कितना है, 9 मीटर क्यूब के बराबर है। कितना, 9 मीटर क्यूब। जब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हुआ, तो इसलिए 9 मीटर क्यूब बराबर 9 गुने 1000 लीटर बराबर कितना, 9000 लीटर। यही आपका राइट आंसर होगा। अब बताइए ये जो हौज है इसमें कितना लीटर पानी समाएगा, तो 9000 लीटर पानी समाएगा, मतलब है टंकी बहुत बड़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वही बात, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।